मैं सबसे पहले तो आपके सवाल लेने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगी, और वो ये है कि मेरी अपील जो है उसको शुरू हुए तकरीबन 1 साल होने को आया, 10 महीने हो गए और नैब आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है, कोई सबूत पेश नहीं कर सक रहा। जब हालात और नैब टोटल इनके कंट्रोल में था, इमरान खान के कंट्रोल में था और इन्होंने ये सोचा कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तब तो दरख्वास्त दी जा रही थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग हो, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग हो और मरियम की अपील का जल्द फैसला किया जाए। लेकिन जब से कुर्सी हिली और पता लगा कि मैं तो ऑन माय वे आउट हूँ, तब से नैब के पास कोई जवाब नहीं है। और कभी नैब को कोरोना हो जाता है, कभी उनकी वो कहते हैं कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। तो बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है। और अगर बहुत सादा सी बात है, आपके पास सबूत होता तो 10 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है, आप वो सबूत निकालते और जजेस के आगे उनकी टेबल पे रखते। तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी एक वकील बदल जाता है, कभी दूसरा वकील बदल जाता है, कभी तीसरा वकील बदल जाता है। आज भी जो पिछली दफ़ा वकील अपॉइंट हुए थे वो आज नहीं आए। नैब क्लूलेस है। तो मैं मुअज़्ज़िज़ बेंच से जस्टिस अतर मनहल्ला साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास सबूत नहीं है और अगर नैब जानबूझ के इस केस को ड्रैग कर रही है, तो मेरे जो बतौर शहरी पाकिस्तान के जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना होने दिया जाए। अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो मुझे सज़ा दें, मुझे टांगें। लेकिन अगर आपके पास मेरे ख़िलाफ़ सबूत नहीं है, नैब हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस, तो फिर मेरे बेसिक राइट्स को प्रिजर्व करते हुए मेरा ऑनर एट स्टेक है। जब मैं अदालत में जाती हूँ, मेरा ऑनर एट स्टेक है, तो मेरा एक राइट है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अदलिया से कि नैब की इस ज़्यादती का नोटिस लें, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये बात मैं करना चाहती हूँ। मैं इजाज़त नहीं दूंगी किसी को भी, या चाहे वो नैब हो या वो कोई झूठा मुकदमा हो, कि इस तरह से मरियम बनाम स्टेट की आवाज़ें लगा करें और जब एविडेंस प्रोड्यूस करने की बात आए तो वहाँ पर नैब जो है वो पतली गली से निकल जाए। ये नहीं होगा। अगर कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है, तो मुझे टांग दें। लेकिन अगर मैंने नहीं किया, अगर नैब झूठी साबित हुई है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो फिर नैब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जी मैडम, क्या कहेंगी? गवर्नमेंट तो चेंज होगी, इमरान खान साहब एमपी चले गए, लेकिन वो एक बयानिया लेकर चले झूठ पर मुबनी। गवर्नमेंट तो चेंज होगी, इमरान खान साहब एमपी चले गए, लेकिन वो एक बयानिया लेकर चले झूठ पर मुबनी, इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना दे देते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो महंगाई का जिन है वो काबू से बाहर होता जा रहा है। क्या करने? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और बात यह कि मैं ये बार बार कह चुकी हूँ कि जिस इंसान के पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, जिसका दामन जो है वो कारकर्दगी से खाली हो, 25,000 अरब रुपए के कर्ज़ों का रिकॉर्ड इमरान ने बनाया और उसके बाद भी उनके पास एक ईंट नहीं है दिखाने के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाई है, तो जाहिर है तब तो फिर आपको साजिश की भी ज़रूरत पड़ती है, ख़त की भी ज़रूरत पड़ती है, मरासले की ज़रूरत भी पड़ती है। और बात यह है कि जितनी बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान से हुई है, पाकिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है, इतना तो कोई गैर मुल्क की साजिश का बाप भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इमरान खान कर चुका है। और आज मुझे मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर इसरार साहब की भी वो बात याद आ रही है, शहीद हकीम सईद साहब की भी बात याद आ रही, जिन्होंने ये बात 90s में कह दी थी कि इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर लाने के लिए, इस मुल्क को ख़राब करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज वो बात मुझे समझ आई है। और ये साजिश जो इमरान खान कर चुका है पाकिस्तान के साथ, ये साजिश तो कोई पूरी दुनिया के ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं वो भी मिल जाएं तो वो भी नहीं कर सकते ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और आप कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा इक़्तिदार से निकला, तो भाई पाकिस्तान की कौम अच्छी तरह जानती है, जिस इंसान ने पाकिस्तान की आवाम से उसकी रोटी छीन ली, उसकी चीनी छीन ली, उसका आटा छीन लिया, उसकी अद्वियात छीन ली, उसकी मईशत को ICU में पहुंचा दिया,
उसके जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उनको दुश्मनों के सफ़ में धकेल दिया, तो वो ख़तरनाक नहीं होगा इस मुल्क के लिए तो और क्या होगा। तो जब इसमें मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कल तक आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि अभी 4 हफ्ते पहले तक तो वज़रा जो इमरान खान के थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं। अब अचानक 4 हफ्ते बाद आपको महंगाई याद आना शुरू हो गई है, आपको महंगाई नज़र आना शुरू हो गई है। आज आप जब टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं महंगाई के ख़िलाफ़, अपनी ही लाई हुई महंगाई के ख़िलाफ़, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि जो आपको देखने वाले हैं वो आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं। 4 साल में आपने जो मईशत का बुरा हाल किया, उसको तबाह किया, उसको बर्बाद किया, उसकी जिम्मेदारी आप 4 हफ्ते में आई हुई हुकूमत पर डाल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो 190 पे चला गया, तो 189 पे 4 साल में आपने 105 रुपये से 189 पे आपने जब डॉलर पहुंचाया, तो पहले तो उसका हिसाब देना। और आपने जो ऑयल और डीजल की जो कीमतें हैं उनको डिफ़र किए रखा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि आपकी हुकूमत जा रही है। आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने पे लाकर खड़ा कर दिया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते वक्त आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा सा अपना चेहरा आईने में देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया करें कि वो मुनाफिक का चेहरा है। लोग जानते हैं कि महंगाई आपकी वजह से है, लोग जानते हैं कि आज जो मईशत की तबाही हुई है वो आपकी वजह से है, लोग ये जानते हैं कि डॉलर आज जो ऊपर गया वो आपकी वजह से। नवाज शरीफ तो 55,000 पर छोड़कर गया था स्टॉक मार्केट। जब आप किसी अनाड़ी को लाकर बिठाते हैं, जब किसी खलंडरे को आप लाकर क्रिकेट के मैदान से उठकर आप पहुंचा देते हैं इक़्तिदार के ऐवान में, तो फिर वो यही करेगा। उसको नहीं पता मईशत किस चीज़ का नाम है। उसने जाते जाते जो आग लगाई है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ, आप देखें कि उसके कितने बुरे असरात पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे आए होंगे। उसको धोते धोते हमें कई साल लग जाएंगे। 4 साल में वो पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेल कर गया है। तो ये जो चूरन अब वो बेचेगा महंगाई का, वो नहीं बिकेगा। और मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये बात कही कि अपोजिशन पार्टीज़ को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को कि 4 साल की इसकी कारकर्दगी क्या है। क्यों इसने आटे को 30 रुपये से जो है वो 80 रुपये पे पहुंचा दिया है? क्यों इसने चीनी को 50 रुपये से 120 रुपये पे पहुंचा दिया है? क्यों इसने डॉलर को 105 से जो है वो 190 पे पहुंचा दिया है? क्यों 55,000 जो स्टॉक मार्केट थी उसको इसने ज़ेरे ज़मीन ले गया? ये क्यों तरक्की की जो शरह 6% पे जा रही थी उसको ये ज़ेरे ज़मीन ले गया? इसके जवाब इमरान खान को देने पड़ेंगे। जब आप इससे ये पूछो कि अद्वियात महंगी क्यों हुई, तो कहता है खत आ गया। जब आप इससे ये पूछो कि आटे की कीमतें क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों हुई, तो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं हुई, बात यह है कि तुम्हारे पास बताने के लिए कौम को कुछ नहीं है। और आज जिन हालात से मुल्क दो चार है, जो हालात मुल्क को दरपेश है, उसका एक ही जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान। चीनी आटा चोर जो है आज मुस्लिम लीग उनकी इत्तेहादी है, तो क्या वो साफ हो गई या वो अभी भी चोर ही है? चोर इमरान खान है। चोर इमरान खान के इर्द गिर्द जितने वज़रा हैं वो हैं जिन्होंने, अभी आप एक्स मिनिस्टर को ले लें जो एक्स इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पर्सनल रिश्तेदारों को कौमी ख़जाने से लाखों रुपए तनख्वाह पर अपॉइंट किया था। आप कोई भी पाकिस्तान का शोबा उठा के देख लें, आपको वो शोबा फराह खानों से भरा हुआ मिलेगा। हमें तो ये कहा जाता था ना कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो तो बाद में पता चला कि वो सारी नौकरियां करोड़ों रुपए लेके फराह खान ने दे दी। पंजाब के अवाम को तो ये पता ही नहीं चला कि 4 साल उनका सूबा जो है वो बाजार नहीं फराह खान चलाती थी, जिसके डायरेक्ट लिंक्स जो हैं वो बनी गाला में जो मलका आलिया उनसे मिलते थे। तो ये अगर कोई बिजली चोर है, दवाई चोर है, आटा चोर है, चीनी चोर है, तो वो इमरान खान है, वो इत्तेहादी नहीं है, वो इमरान खान खुद है। उसको वज़ीर आज़म था, वो उसको जवाब देना पड़ेगा इन चीज़ों का। मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों ने जब ये स्टेटमेंट्स दिए थे, अब उनको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बदतरीन इंतकाम के बावजूद, बदतरीन जो एक दरार डालने की कोशिश थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से
नून और शीन आज भी यूं हैं और इंशाल्लाह यूं रहेंगे। नून भी शीन है और शीन भी नून है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में शीन भी है, नून भी है, और ये जो छिछड़ों के ख्वाब है ना, ये इंशाल्लाह कभी पूरे नहीं होंगे। इमरान खान को हटाकर शहीद बनाया गया, अगर ना हटाते तो आपका विरोध पूरा करता तो खत्म हो जाने। तो ये आपसे गलती हुई है या नहीं? बिल्कुल गलती नहीं हुई। जिस तरह से जाली वोटों से आया था, बल्कि हमने तो इज़्ज़त से घर भेजा है उसको, हमने तो उसको आईनी तरीके से घर भेजा है। लेकिन क्या पाकिस्तान अगर खाई में जा रहा था तो पाकिस्तान को बचाना अवामी नुमाइंदों का फ़र्ज़ नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि उसको हीरो बना दिया, या क्या बना दिया, शहीद बना दिया। तो भाई अगर वो शहीद होते हैं, अगर वो जो कि वो हो चुके हैं, अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म है। पाकिस्तान की जान इस नहूसत से छूट गई है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ये कोशिश भी करेगा ना कि वो शहीद बने, तो 4 साल की कारकर्दगी उसका मुंह चढ़ा रही है। मैडम, नवंबर से पहले इलेक्शन हो सकता है पाकिस्तान में? देखें, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशन की बात है। ज़ाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती। तो मैं ये समझती हूँ कि 2013 में भी जब नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान मिला था, वो भी 22 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान था, वो दहशतगर्दी ज़दा पाकिस्तान था, वो उसमें भी मईशत और महंगाई का बुरा हाल था। लेकिन 2-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ ने उस पाकिस्तान को ठीक करके दिखाया, लोड शेडिंग को ठीक करके दिखाया। लेकिन उसको टाइम लगता है। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया हुआ होता है, वो ये फ़ैसले नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि फितनों में उलझने की बजाय नवाज़ शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें, ताकि वो पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदले इंशाल्लाह। जी, देखें, ये तो बड़ी साफ सी बात है। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने आप को अपने आइनी रोल तक महदूद रखेंगे, अपना इदारा कार तक महदूद रखेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी तो तारीफ़ की जानी चाहिए। इसी के लिए पूरे पॉलिटिशियंस और सारी सियासी जमातों की तगो-दो है, उनकी स्ट्रगल है। सिर्फ इस आइनी रोल से एक इंसान को तकलीफ़ है, जिसको चीटिंग की आदत पड़ गई हुई है, जिसको नकल की आदत पड़ गई हुई है, जिसके पास अपने पाँव नहीं है खड़े होने के लिए, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। और अगर सहारा नहीं होता तो वो 10 सीटें नहीं जीत सकता पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो उसको ये बात सूट करती है कि वो इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाए, इदारों को भी सियासत में घसीटे। वो एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान, और जब तक इदारे उसके साथ थे, उसको पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद वो कहते हैं ना कि लकीरें डालने से वो ज़ेब्रा नहीं हो जाता, तो उन्होंने कोशिश की कि साथ आ जाएं, चल पड़ें। तब तक तो वो सब जो है वो सिराजुद्दौला थे, सब अच्छे थे। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी, इसको अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, अपना अगला इलेक्शन अपने हाथ से हमेशा के लिए जाता हुआ नज़र आ गया, तो आज कोई मीर जाफ़र बन गया, मीर सादिक बन गया। तो क्या पाकिस्तान के अवाम कोई बेवकूफ़ लोग हैं भाई? उनको सब समझ आ रही है। मरियम, ये बताएं कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेरे गौर आ सकता है, तो आप क्या कहेंगी? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए,
ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। जी ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया